हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हम अपने कल के टॉपिक को आगे बढ़ाते हैं। आज हमारा टॉपिक था राइटिंग स्किल्स, राइट। तो हम राइटिंग स्किल्स कर रहे थे अभी। राइटिंग स्किल्स में हमने कल पढ़ा था कि राइटिंग स्किल्स हमारी रिटन कम्युनिकेशन में यूज़ होती है। दैट वाज द पार्ट ऑफ नॉन वर्बल कम्युनिकेशन। तो वर्बल कम्युनिकेशन में हमारे पास दो पार्ट है, ओरल कम्युनिकेशन एंड रिटन। तो हम रिटन में रिटन स्किल्स पढ़ने। रिटन स्किल्स में क्या होता है कि जो भी हम रिटन कम्युनिकेशन करते हैं वो हमारे फ्रेंड सर्कल में, हमारे कंपेनियन को, कलीग को उस टाइम पे तो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं, साथ साथ हमारी फ्यूचर जनरेशन को भी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराते हैं। तो रिटन कम्युनिकेशन हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी होती है और साथ साथ हमारे जितने भी लीगल वर्क होते हैं या हमारे जितने भी लॉज होते हैं वो सारे के सारे हमारे रिटन कम्युनिकेशन में होते हैं, राइट। तो रिटन कम्युनिकेशन को हम इफ़ेक्टिव बनाने के लिए क्या चीज़ ज़रूरी होती है? रिटन कम्युनिकेशन को इफ़ेक्टिव बनाने के लिए हमारे पास 3 चीज़ें आती है। दैट वाज वन इज़ योर ग्रामर, सेकंड इज़ योर पंक्चुएशन एंड थर्ड इज़ योर स्पेलिंग्स। ठीक है, कि आपकी स्पेलिंग्स ठीक होनी चाहिए, आपकी पंक्चुएशंस ठीक होनी चाहिए और साथ साथ आपने जो ग्रामर यूज़ किया वो। तो जब हम ग्रामर की बात करते हैं तो ग्रामर में हमारे पास एक इंग्लिश में स्ट्रक्चर या एक सेंटेंस को बनाने के लिए, ठीक है, मीन्स इंग्लिश में जो स्ट्रक्चर हम प्रोवाइड करा रहे हैं या हिंदी में स्ट्रक्चर प्रोवाइड करा दे, आइदर वो कुछ भी हो, हिंदी है या इंग्लिश है, उसमें जो 3 मेन पार्ट होते हैं एक स्ट्रक्चर के लिए, दैट वाज आपके फ्रेजेस होते हैं, क्लॉजेस एंड द लास्ट इज सेंटेंस। ये दो आपके नियर अबाउट सेम हैं। हम फ्रेजेस पे आते हैं तो हम इन 3 चीज़ों को करते हैं, जिसमें से हमने सेंटेंस का कुछ पार्ट हमने कल भी पढ़ा था। तो हम पहले पढ़ते हैं फ्रेजेस। आपका फ्रेजेस क्या है बच्चे? फ्रेजेस है आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स, ठीक है। फ्रेजेस आर ग्रुप ऑफ वर्ड्स। सेंटेंस में भी हमने देखा था ये ग्रुप ऑफ वर्ड्स ही होते हैं फ्रेजेस भी, बट यहाँ से क्या होता है कि हमें कोई कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलता। मीनिंग तो मिलता है लेकिन कंप्लीट नहीं मिलता, राइट। कंप्लीट नहीं मिलेगा आपको, इनकम्प्लीट मिलेगा। जैसे कि ऑन द रूफ, छत पर। क्या है छत पर? नहीं पता, ठीक है। राम इज़ ऑन द रूफ, पूरा सेंटेंस नहीं है हमारे पास, एक हाफ सेंटेंस है यहाँ पे, ठीक है। तो फ्रेजेस में क्या होता है कि हमें कंप्लीट मीनिंग नहीं मिलेगा, इनकम्प्लीट मीनिंग मिलता है। ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होंगे लेकिन वो हमें कंप्लीट इन्फॉर्मेशन, कंप्लीट आइडिया प्रोवाइड नहीं करवाएंगे। वो क्या करते हैं, हमें इनकम्प्लीट सेंस प्रोवाइड कराते हैं। इनमें क्या होता है, फ्रेजेस के जो सेंटेंस होंगे आपको उसमें कोई सब्जेक्ट नहीं मिलेगा और ना ही आपको कोई वर्ब मिलेगी, ठीक है। ये शॉर्ट होते हैं बहुत ही, इसमें आपको ना कोई सब्जेक्ट मिलेगा ना कोई वर्ब मिलेगी, ठीक है। तो ये आपके क्या हैं, फ्रेजेस हो जाते हैं। फ्रेजेस आपका सिंपल है। इसके बाद आते हैं आपके क्लॉज। क्लॉज में क्या होता है बच्चे? क्लॉजेस में कि आपका सब्जेक्ट भी होगा और आपका प्रेडिकेट भी होता है। प्रेडिकेट, सब्जेक्ट को छोड़ के जो बाकी का पार्ट होता है वो आपका किस में आ जाता है, प्रेडिकेट में आ जाता है। तो आपके क्लॉजेस में क्या है, आपका सब्जेक्ट भी होगा और आपके पास प्रेडिकेट भी होगा। ये भी वो ये सेम आपका ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं और जिससे आपको कोई मीनिंग कन्वे होगा, ठीक है। इसमें आपको क्या होता है, मीनिंग कन्वे होता है। समटाइम दे एक्ट एज अ सेंटेंस, ये सेंटेंस की तरह ही काफ़ी बार एक्ट करते हैं, ठीक है। इसी बेसिस पे आपके जो क्लॉजेस होते हैं उनको हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, ठीक है। क्लोजेज में 2 आ जाते हैं, 2 टाइप के क्लोजेज। वन इज़ योर इंडिपेंडेंट क्लोज एंड सेकंड इज़ योर डिपेंडेंट क्लोज। सेंटेंस में भी कुछ इसी टाइप का होता है, इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट क्लोज। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है, दे हैव देयर मीनिंग ऑफ देयर ओन। इंडिपेंडेंट क्लोज क्या होता है कि उनका अपना खुद का मीनिंग होता है। कोई भी सेंटेंस स्ट्रक्चर आप इसमें लिखेंगे उनका खुद का मीनिंग होता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करेंगे। लेकिन डिपेंडेंट क्लोज में दे डिपेंड ऑन द अदर फॉर कंप्लीट मीनिंग। डिपेंडेंट क्लोज का पूरा मीनिंग हमें तभी कन्वे होगा जब हमारे पास कंप्लीट मीनिंग होगा, ठीक है। अब देखो, जैसे सेंटेंस है यहाँ पर मेरे पास, लाइक दैट मैं कोई सेंटेंस बनाती हूँ आपके लिए, लाइक, हाँ, सेंटेंस है लाइक क्या बनाए, हाँ, हाँ, सोनिया लेफ्ट द रूम। ये क्या है, सोनिया लेफ्ट द रूम। यहाँ पे सेंटेंस भी और हमारे सब्जेक्ट भी और हमारे पास प्रेडिकेट है। दिस इज सेंटेंस एंड दिस इज प्रेडिकेट।
तो ये क्या है, ये भी एक क्लोज का काम कर रहे हैं, लेकिन ये इंडिपेंडेंट क्लोज है। सोनिया लेफ्ट द रूम, उसने रूम छोड़ दिया, बस रूम से गई बाहर, दैट इज पूरा मीनिंग मिल रहा है। लेकिन अगर मैं यहाँ पे एक दूसरा सेंटेंस दूँ, व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, ये दूसरा सेंटेंस है, व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया। तो यहाँ पर ये जो क्लोज है ये डिपेंडेंट है कि जब उसकी मदर ने उसको बुलाया, आगे क्या है हमें कुछ नहीं पता, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया वो वहाँ से चली गई, व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, तो ये आपका डिपेंडेंट क्लोज में आ जाता है, तो ऊपर जो है वो आपका इंडिपेंडेंट क्लोज में आ जाता है। तो इसी तरीके से हमारे पास ये हैं आपके क्लोजेज हैं और फ्रेज हैं। फ्रेज में आपको इनकम्प्लीट मीनिंग मिलता है, जहाँ पे आपके पास ना सब्जेक्ट होता है ना वर्ब होते हैं, ग्रुप ऑफ वर्ड्स तो होते हैं लेकिन वो पूरा मीनिंग कन्वे नहीं करते। क्लोजेज में आपके पास सब्जेक्ट भी होता है, प्रेडिकेट भी होता है, लेकिन यहाँ पे दो टाइप के होते हैं, एक इंडिपेंडेंट भी होता है, एक डिपेंडेंट भी होता है, ठीक है। तो ये आपके फ्रेजेज एंड क्लोज है। अब आपकी रिटन कम्युनिकेशन चल रही है। रिटन कम्युनिकेशन में हम आगे पढ़ते हैं, इसके बाद हमारा फ्रेजेस हो गया, हमारा क्लोज हो गया, देन नेक्स्ट इज सेंटेंस। सेंटेंस में हमने कल पढ़ा था कि सेंटेंस आपके 2 टाइप्स से डिवाइडेड होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक तो बेसिक ऑफ फंक्शंस कि उसका क्या फंक्शन है, और दूसरा आपका बेसिक ऑफ स्ट्रक्चर, एक स्ट्रक्चर के बेस पे। फंक्शन के बेस पे हमने पढ़ा था कि दे आर ऑफ 4 टाइप, वन इज योर डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव, एक्सक्लेमेटरी, ठीक है, डिक्लेरेटिव, इंटेरोगेटिव और इम्पेरेटिव, ठीक है। ये आपके 4 सेंटेंस हो गए। स्ट्रक्चर के बेस पे भी आपके 4 टाइप के होते हैं, सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स सेंटेंस, कंपाउंड सेंटेंस और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड सेंटेंस, ठीक है। ये मैंने आपको बता दिए थे। अब इनके आपको मैं नोट्स प्रोवाइड करवाऊंगी, आप अपनी तरफ से भी ऐड ऑन कर सकते हैं, लाइक दैट एग्जाम्पल्स आप ऐड ऑन कर सकते हैं। ये आपने अपनी इंग्लिश में भी पढ़ा है तो सेम आपका वही है, पूरी ग्रामर है ये आपकी इस चैप्टर में, जो कि थोड़ा लंबा जाने वाला है, तो आप अपनी इंग्लिश में से भी इसमें कुछ एग्जाम्पल्स ऐड ऑन कर सकते हैं अपनी तरफ से, ठीक है। तो ये हम पढ़ चुके थे। अब देखिए, ये तो हमारा सेंटेंस के टाइप्स हो गए, लेकिन अगर हम बात करते हैं सेंटेंस के स्ट्रक्चर की, सेंटेंस स्ट्रक्चर कि हमारा एक सेंटेंस का स्ट्रक्चर कैसा होता है। स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंस कि जब हम सेंटेंस बनाते हैं तो किस तरीके का स्ट्रक्चर सेंटेंस का होता है। तो एक सेंटेंस में हमारे बेसिकली 3 पार्ट्स होते हैं, ठीक है। 3 पार्ट्स में जो वेरी फर्स्ट है दैट वो सब्जेक्ट। हमारा सबसे पहले कौन होता है, सब्जेक्ट होता है। द वेरी फर्स्ट पार्ट इज सब्जेक्ट, जो कि आप सबको पता है, आपने इंग्लिश ग्रामर में भी पढ़ा है। सेकंड पार्ट आपका इसके अंदर आपका प्रेडिकेट। सेकंड पार्ट क्या है आपका इसमें, प्रेडिकेट है, सब्जेक्ट है, एंड सेकंड वन इज योर प्रेडिकेट, एंड द थर्ड वन इज ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट आपका प्रेडिकेट में ही आ जाता है। प्रेडिकेट देखिए, सब्जेक्ट क्या है, डूअर ऑफ द वर्क, जो काम कर रहा है, जिसके बारे में बात हो रही है, सेंटेंस जिसके बारे में है, हु इज द डूअर, दैट वाज सब्जेक्ट। और सब्जेक्ट को छोड़ के बाकी पार्ट क्या है आपका, प्रेडिकेट। उसी प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट होता है, ठीक है। आपका जो भी सब्जेक्ट है, सब्जेक्ट क्या होता है, सब्जेक्ट इज व्हाट, हु एक्ट्स, जो काम करता है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, विच इज एक्टेड अपॉन, सब्जेक्ट ने जिस पे काम किया है, ठीक है, वो आपका क्या है, ऑब्जेक्ट है, राइट। तो सब्जेक्ट, प्रेडिकेट, ऑब्जेक्ट, राइट। मैं एक एग्जांपल उठाती हूँ, जैसे कि लाइक दैट वरुण इज वरुण इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, या फिर वरुण इज सिंगिंग अ सॉन्ग, वरुण इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, ठीक है। अब हमारे पास ये 2 सेंटेंस, इन दोनों सेंटेंस में सेम है। वरुण इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, वरुण फ्लोर पे डांस कर रहा है, तो यहाँ पे कौन काम कर रहा है, वरुण। तो दिस इज द वन हु इज एक्टेड ऑन, ये कौन कर रहा है, काम कर रहा है, हु एक्ट्स, ठीक है। ही इज द पर्सन हु
एक्ट्स, जो काम कर रहा है, दैट इज सब्जेक्ट। ये क्या हो गया आपका सब्जेक्ट हो गया, ठीक है। इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, जो बाकी रेस्ट पार्ट है, इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, ये आपका क्या हो जाता है प्रेडिकेट। बाकी का पूरा पार्ट कि सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, ठीक है, सब्जेक्ट जो काम कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट डज, सब्जेक्ट क्या काम कर रहा है, व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, ठीक है, वो सारा क्या है आपका। काफ़ी सेंटेंस में आपके ऑब्जेक्ट नहीं होते, जैसे कि शी इज राइटिंग, अगर मैं यहाँ लिखती ऑन द नोटबुक या इन द नोटबुक तो ऑब्जेक्ट हो जाता है। शी इज़ राइटिंग, वो लिख रही है, ठीक है, किस पे लिख रही है वो नहीं आया, तो ऑब्जेक्ट तो हमारा यहाँ पर है ही नहीं। यहाँ पे शी क्या है सब्जेक्ट, और ये इज राइटिंग क्या हो गया आपका प्रेडिकेट। इज राइटिंग क्या हो गया यहाँ पर आपका प्रेडिकेट, तो शी आपका सब्जेक्ट हो गया, इज राइटिंग आपका प्रेडिकेट हो गया। इस सेंटेंस में हमारे पास ऑब्जेक्ट नहीं है, तो प्रेडिकेट क्या होता है कि व्हाट द सब्जेक्ट डज या व्हाट द सब्जेक्ट इज, सब्जेक्ट क्या है, क्या कर रहा है, वो पूरा सेंटेंस आपका क्या हो जाता है प्रेडिकेट हो जाता है। और सब्जेक्ट व्हाट इज द सब्जेक्ट क्या होता है हु इज एक्टेड, जो काम कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, आपका क्या है प्रेडिकेट। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहा होता है, या सब्जेक्ट जिस पर काम कर रहा है, जो भी कुछ कर रहे हैं, तो वो क्या है आपका ऑब्जेक्ट। वरुण इज डांसिंग, वरुण क्या कर रहा है डांस कर रहा है, कहाँ कर रहा है ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे कर रहा है, तो फ्लोर क्या है आपका ऑब्जेक्ट है, जहाँ पर वो काम कर रहा होता है, तो फ्लोर क्या आपका ऑब्जेक्ट। वरुण इज वर्किंग ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो लैपटॉप क्या है आपका ऑब्जेक्ट, लैपटॉप क्या है आपका ऑब्जेक्ट। तो ये आपका सब्जेक्ट, बाकी प्रेडिकेट, और ये जिस पे काम हो रहा होता है वो क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो दिस इज योर सेंटेंस स्ट्रक्चर, ठीक है। अभी तक हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, बेसिक राइटिंग स्किल्स पढ़ी हैं। राइटिंग स्किल्स हमारी फ्यूचर में काम आती हैं, जो कि कोई भी अगर हमें लीगल डॉक्यूमेंट बनाना है, या कोई भी जैसे कोई भी हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, कुछ भी है जो हमारी फ्यूचर जनरेशन के लिए भी काम आ सकते हैं, लॉन्ग टर्म्स में जो काम आता है एज ए एविडेंस प्रूफ जो होता है, वो हमारे क्या होते हैं मेनली हमारे राइटिंग स्किल्स में काम आते हैं, यानी कि राइटिंग कम्युनिकेशन काम आता है। तो राइटिंग कम्युनिकेशन को भी इफ़ेक्टिव होना चाहिए। अगर हमें हमारी राइटिंग कम्युनिकेशन इफ़ेक्टिव करनी है तो वहाँ हमारी ग्रामर अच्छी होनी चाहिए, हमें पंक्चुएशन का करेक्ट यूज़ पता होना चाहिए, और साथ साथ हमारी स्पेलिंग्स भी ठीक होनी चाहिए, ठीक है। अब इसी के लिए जब हम राइटिंग स्किल्स देखते हैं तो राइटिंग स्किल्स में 3 मेन स्ट्रक्चर्स होते हैं हमारे, फ्रेजेस, क्लोज एंड सेंटेंस, ठीक है। इसके बाद और भी चीज़ें, लेकिन हमारा ये पहले फ्रेजेस क्या होता है ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, कुछ ग्रुप्स ऑफ वर्ड बनते हैं, उनसे एक मीनिंग कन्वे होता है, उनसे हमें कुछ मतलब मिलता है, समझते हैं हम, लेकिन वो जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट मीनिंग नहीं होता, ठीक है। वो जो मीनिंग होता है वो कंप्लीट नहीं होता, वो इनकम्प्लीट मीनिंग होता है, जैसे ऑन द रूफ, आफ्टर डिनर, इन द स्कूल, ठीक है। तो ये सारे फ्रेजेस हैं। एक फ्रेज में आपका सब्जेक्ट भी नहीं होता और ना ही आपकी वर्ब होती हैं, ठीक है। इसके बाद हम चलते हैं क्लॉजेस पे। क्लॉज क्या होते हैं आपके, ये भी ग्रुप ऑफ वर्ड्स होते हैं, लेकिन इनमें सब्जेक्ट भी होता है और प्रेडिकेट भी होता है। ये 2 टाइप्स के होते हैं, डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट। इंडिपेंडेंट क्या होते हैं, जो जिनका मीनिंग खुद से कन्वे हो जाता है, वो दूसरे पे डिपेंड नहीं करते, और डिपेंडेंट जिनको अपने मीनिंग के लिए दूसरे सेंटेंस पे डिपेंड होना पड़ता है, राइट। ये आपका एग्जाम्पल था, सोनिया लेफ्ट द रूम, दैट इज इंडिपेंडेंट क्लोज, उसने रूम छोड़ दिया। व्हेन हर मदर कॉल्ड, अगर मैं ये एक सेंटेंस रखती हूँ व्हेन हर मदर कॉल्ड हर, तो दैट इज डिपेंडेंट, जब उसकी मदर ने उसको बुलाया, आगे क्या सेंटेंस बीच में रह गया, हमें यहाँ पे पता नहीं कि क्या हुआ, जब उसकी मदर ने बुलाया तो उसने क्या किया, जो भी था, ठीक है। तो ये डिपेंडेंट क्लोज है, ये आपका इंडिपेंडेंट क्लोज है। इसके बाद हम आते हैं सेंटेंसेस पे। हमारे फ्रेजेस खत्म हो गए, हमारे क्लोज खत्म हो गए, अब हम आते हैं सेंटेंसेस पे। सेंटेंस में क्या होते हैं हमारे सेंटेंस 2 टाइप के हैं यहाँ पर, ऑन द बेसिस ऑफ फॉर्मेशन और ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर। फॉर्मेशन के बेसिस पे हमारे 4 टाइप्स के होते हैं। डिक्लरेटिव, जो कि बिल्कुल सिंपल होते हैं, जो हमें एक सिंपल सी इन्फॉर्मेशन देते हैं, दैट स्टार्ट विद कैपिटल लेटर और एंड हो जाते हैं फुल स्टॉप पे। फिर उसके बाद आपके इंटेरोगेटिव होते हैं। इंटेरोगेटिव सेंटेंस वो सेंटेंस होते हैं जो कि कोई क्वेश्चन पूछते हैं, आइदर दे स्टार्ट विद हेल्पिंग वर्ब और WH फैमिली वर्ड, और क्वेश्चन मार्क पे ख़त्म हो जाते हैं। देन आफ्टर एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस आपके साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन के साथ एक सडन फीलिंग जो शो करते हैं वो होते हैं। इम्पेरेटिव, जो कोई ऑर्डर या कमांड आपको देते हैं, ठीक है, जैसे गो देयर,
कम इन, गो आउट, सेम लाइक, ठीक है। ऑन द बेसिस ऑफ स्ट्रक्चर आपके सिंपल होते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड की सिंपल सेंटेंस है, आपका डिपेंडेंट क्लोज यूज हो रहा है, इंडिपेंडेंट क्लोज हो रहा है, समथिंग लाइक दैट। उसके बाद सेंटेंस स्ट्रक्चर आपका आता है दैट आर ऑफ 3 पार्ट्स। सेंटेंस स्ट्रक्चर में 3 पार्ट्स होते हैं, सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट, प्रेडिकेट एंड ऑब्जेक्ट में क्या है, आपका सब्जेक्ट जो आपका हु इज़ एक्टेड ऑन, जो काम कर रहा है, और बाकी रेस्ट पार्ट आपका क्या है, प्रेडिकेट है। यहाँ पे वरुण जो है वो इस डांसिंग, काम कौन कर रहा है, वरुण कर रहे हैं यहाँ पे, ठीक है, वरुण डांस कर रहा है, तो वरुण क्या आपका सेंटेंस सब्जेक्ट है। बाकी पार्ट आपका क्या हो गया, प्रेडिकेट है। इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, फ्लोर पे डांस कर रहा है, ये क्या आपका प्रेडिकेट है। तो प्रेडिकेट क्या होता है, व्हाट द सब्जेक्ट डू, जो सब्जेक्ट काम करता है वो बाकी पूरा क्या होता है, प्रेडिकेट। और प्रेडिकेट के अंदर ही आपका ऑब्जेक्ट होता है। इट इज़ नॉट नेसेसरी कि हर सेंटेंस में आपका ऑब्जेक्ट हो। तो यहाँ पर इज डांसिंग ऑन द फ्लोर, ऑब्जेक्ट क्या होता है, जहाँ पर आप, जिसके ऊपर आपका सेंटेंस काम कर रहा होता है, ठीक है। जो काम कर रहा है वो नहीं, जिसके ऊपर काम कर रहा है, तो फ्लोर पे काम डांस कर रहा है ना, तो फ्लोर क्या आपका ऑब्जेक्ट। वर्किंग ऑन लैपटॉप, लैपटॉप पे काम कर रहा है, तो ये क्या आपका ऑब्जेक्ट। तो यहाँ पर तो आपका ऑब्जेक्ट है। अब वो सेंटेंस देखते जहाँ पे ऑब्जेक्ट नहीं होता। शी इज़ राइटिंग, शी वो काम कर रही है, क्या कर रही है, वो लिख रही है, शी इज़ राइटिंग। शी क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट, और बाकी पार्ट क्या आपका प्रेडिकेट, इज़ राइटिंग, तो ये तो प्रेडिकेट हो गया। लेकिन वो कहाँ लिख रही है, किस पे लिख रही है, एक्टेड ऑन, ठीक है, किस एक्टेड अपॉन कौन है, किसके ऊपर लिख रही है, वो नहीं है यहाँ पर। इन अ नोटबुक, इन अ बुक, कहाँ पर लिख रही है, तो ऑब्जेक्ट यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर हमारे पास सिर्फ क्या है, सब्जेक्ट है और प्रेडिकेट है। तो ये आपका सेंटेंस स्ट्रक्चर है जिसमें आपके 3 पार्ट्स आते हैं, राइट। तो अब तक हमने कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो हमारा 50%, रिटन कम्युनिकेशन का जो चैप्टर है वो 50% हमारा फिनिश हो चुका है। अब हम आगे नेक्स्ट मूव ऑन करेंगे। इसके बाद हमारे पास राइटिंग स्किल्स में ही नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट वाज आल्सो वेरी फैमिलियर टू यू, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ स्पीच। सारे इंग्लिश के टॉपिक आप सब फैमिलियर हैं, 6th क्लास से क्या 5th क्लास से आप ये सारे टॉपिक्स पढ़ते आ रहे हैं। अब तक तो आपके टॉपिक बहुत स्ट्रांग हो जाने चाहिए थे, मुझे पढ़ाने की जरूरत नहीं है, ये टॉपिक्स तो आपको खुद कवर कर लेने चाहिए अपनी नोटबुक में, राइट स्टूडेंट्स। तो अब आप इस चीज़ को क्या करेंगे, पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो सबसे पहले मेरा क्वेश्चन है कि हाउ मैनी पार्ट्स ऑफ स्पीच आर देयर इन इंग्लिश। देयर आर 8 पार्ट्स। कितने पार्ट्स होते हैं, 8 पार्ट्स, ठीक है। तो वो कौन कौन से हैं, द वेरी फर्स्ट इज योर नाउन, second is your pronoun, then after your verb, adjective, adverb, ठीक है। noun आप पढ़ चुके हैं, pronoun भी आपको पता है, verb, adjective, adverb, ठीक है। then after your conjunction, आपने conjunction भी पढ़ा हुआ है, टॉपिक की conjunctions क्या होती हैं। इसके बाद है आपका टॉपिक प्रीपोजिशन, इंटरजेक्शन, ठीक है। हाउ मैनी 8 होने चाहिए, 1 2 3 4 5 6 7 8। सो दीज आर 8 पार्ट्स। तो ये आपके 8 टाइप्स हैं जो पार्ट ऑफ स्पीच है, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू करेंगे, राइट। तो ये 8 पार्ट्स हैं जो कि मैं ज़्यादा टाइम नहीं लेगा, ये थोड़ा सा ये इसी में ही हम नेक्स्ट उसमें फिनिश करेंगे। इससे पहले हम कुछ एक्सरसाइज पॉइंट्स देख लेते हैं जो कि हमने अभी तक टॉपिक किए हैं उनसे रिलेटेड है, राइट। तो हियर द वेरी फर्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग फील्ड्स यूज राइटिंग एज अ मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन। इनमें से कौन सी फील्ड है जो राइटिंग यूज़ करती है कम्युनिकेशन के लिए, मेडिसिन में, राइट। जब भी आप डॉक्टर के पास जाते हो तो मेडिसिन देते तो लिखते हैं, या फिर आप मेडिसिन भी लेते हो तो उसके ऊपर भी रिटर्न होता है। ओरल तो कोई बोल बोल के देगा नहीं कि ये पैरासीटामोल है, ये डिस्प्रिन है, ये सैराडोन है, नहीं ना। तो वो मेडिसिन पे भी क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन है। एजुकेशन हम पढ़ रहे हैं, हमारी बुक में भी रिटर्न कम्युनिकेशन है। टेक्नोलॉजी, कोई भी नई टेक्नोलॉजी आती है तो उस पर भी आप गूगल पे पढ़ सकते हो, तो टेक्नोलॉजी भी क्या है, रिटर्न कम्युनिकेशन में भी आती है। ओरल भी होती है, प्रैक्टिकली भी इम्प्लीमेंट होती है, बट रिटर्न में भी आती है, दैट वाज। तो यहाँ पर हमारा आंसर हो गया ऑल ऑफ दिस। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नेसेसरी फॉर इफेक्टिव राइटिंग। इफेक्टिव राइटिंग के लिए कौन कौन सी चीज़ सही है, पेन एंड पेपर, हाँ ठीक है, मान लेते हैं पेन और पेपर होगा तो ही इफेक्टिव राइटिंग होगी, लेकिन हम लैपटॉप में भी लिख सकते हैं।
एनवायरनमेंट, हाँ कुछ है थोड़ा सा, कंसेप्ट और आइडियाज़ भी होने चाहिए आपके पास, ग्रामर एंड स्पेलिंग्स, तो सबसे बेसिक क्या है आपका ग्रामर एंड स्पेलिंग्स। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट देयर इन फ्रेज, फ्रेज में क्या चीज़ नहीं होती, नाउन एंड प्रोनाउन, वर्ब एंड एडवर्ब, सब्जेक्ट एंड वर्ब, प्रीपोजिशन एंड नाउन। हमने सबसे पहले ही पढ़ा था कि एक फ्रेज में ना सब्जेक्ट और वर्ब नहीं होती है। आफ्टर डिनर, राइट, एग्जाम्पल। अ सिंपल सेंटेंस इज मेड अप ऑफ, एक सिंपल जो सेंटेंस होता है वो किससे बना होता है, 1 क्लोज, 2 क्लोजेस, 3 क्लोज एंड नन ऑफ दिस। एक सिंपल सेंटेंस में 1 ही क्लोज यूज होगा आपका, ठीक है, राइट, तो आपका क्या आंसर है 1 क्लोज। द नाउन दैट कैन बी परसीव, ये क्वेश्चन हमने अभी तक पढ़ा नहीं है लेकिन हम फिर भी करने की कोशिश करते हैं। अ नाउन दैट कैन बी परसीव थ्रू 5 सेंसेस, जो सेंसेस के थ्रू आपका हो वो कौन सा नाउन होता है, कॉमन नाउन, नो। कंक्रीट नाउन, ये तो फीलिंग्स पे होता है। कलेक्टिव नाउन, जो कलेक्शन से होता है, गलत। एब्स्ट्रैक्ट नाउन, एब्स्ट्रैक्ट नाउन आपकी 5 सेंसेस पे काम करता है, दैट इज एब्स्ट्रैक्ट नाउन, ठीक है। तो ये आपके कुछ एक्सरसाइज के क्वेश्चन थे। इस वीडियो लेक्चर में हमारे पास इतना ही, नेक्स्ट में हम पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ेंगे। थैंक यू।